हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो प्लस वन क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो फंडामेंटल फोर्सेस में हमने पढ़े थे कि फंडामेंटल जो फोर्सेस होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, फोर टाइप के होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमने पढ़े थे लास्ट में। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो उससे पहले अगर आपने किसी ने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो पता चल जाए। तो अब पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में। तो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। यानी अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ फिजिकल जो लॉ है अपने पास, वो अपने पास फोर हैं। तो वो फोर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने पास पहले पढ़ लेते हैं हम कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होती है कि वह क्वांटिटी होती है जो हम ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी उस क्वांटिटी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही उस क्वांटिटी को हम फिनिश कर सकते हैं। तो वह क्वांटिटी अपने पास कंजर्व्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो कंजर्व्ड जो क्वांटिटी है वो अपने पास यहाँ पे प्लस वन जो क्लासेज हैं उसमें अपने पास फोर हैं: एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंट और एंगुलर मोमेंट। वैसे अगर आपको बेसिकली पूछा जाए तो कंजर्व्ड जो क्वांटिटी आपको थ्री क्वांटिटी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और वो कौन कौन सी हैं? एनर्जी, चार्ज एंड मास। ये जो क्वांटिटी हैं आपकी कंजर्व्ड क्वांटिटी होती हैं। एनर्जी, मास और चार्ज आप ना कभी क्रिएट कर सकते ना कभी आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अब जो है प्लस वन क्लास में जो हम सिलेबस की बात करें तो अपने पास सिलेबस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट है। तो जो अपने सिलेबस में हम उन्हीं को पढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? हमेशा द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी अपने पास क्या होती है, जो टोटल एनर्जी जो होती है यूनिवर्स में वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसको हम कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा कि कंजर्व क्वांटिटी ना क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो ये जो होती हैं कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, पोटेंशियल को आप काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप कभी भी काइन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी चेंज हो जाएंगी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। वैसा ही नेक्स्ट जो है अपने पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेटेड सिस्टम द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप देख सकते हो कि किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड सिस्टम में कहीं भी आपके पास क्या होगा, टोटल जो चार्जेस का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे आप न्यूट्रॉन को ब्रेक डाउन करते हो तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता। तो कोई चार्ज नहीं है, उसके ऊपर जीरो है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कि अपने पास उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा। जैसे ब्रेक डाउन होगा तो वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव हो जाएगा, और उन दोनों का जब आप सम अप करोगे तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। कहने का मीनिंग कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वापस से कांस्टेंट हो गया। तो चार्ज भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अपने कोई भी बॉडी है, आप जैसे ह्यूमन बॉडी लीजिए या आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए, आप देखोगे उस पर कोई चार्ज नहीं होते, बट आप उसको रबिंग करते हो या फ्रिक्शन मेथड से आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, चार्ज इंड्यूस कर सकते हो। तो ये अपने पास क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट में भी आप देख सकते हो कि द रिजल्टेंट एक्सटर्नल force on a system is zero, the total linear moment of the system remain constant। यहाँ पे रिजल्टेंट जो एक्सटर्नल फोर्स होगा किसी भी सिस्टम का वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो टोटल जो लीनियर मोमेंट होता है वो आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट है। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो। देखो अपने पास रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है, अगर फोर्स ऑन ए सिस्टम जीरो हो तो लीनियर मोमेंट, और टॉर्क जो होगा अगर किसी भी सिस्टम का जीरो होगा तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का केस बनेगा। फोर्स आप सभी को पता है, किसी को पुश या पुल करते हो तो अपने पास क्या होता है, फोर्स होता है, तो ये आपका लीनियर मोमेंट में आएगा। अगर आपके पास क्या हो जाएगा, टॉर्क का केस आता है, तो आपका जो परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो
यहाँ पे इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल जो एंगुलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो आप ये देख सकते हो कि आपका एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी भी सिस्टम में जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब।